हेलो दोस्त। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के सिलेबस की 2026 में जो रेलवे एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम रेलवे के लिए मैथ को हम किस हिसाब से ऐसे करें जो कि आपको अच्छे से आराम से 100% नंबर लिया जा सके या स्कोर किया जा सके। तो सबसे पहले हमारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले स्टेप में आपको बिना नाकानुकी करे आपको कंप्लीट सिलेबस करना और पहले जानकारी निकालनी है कि आपको सिलेबस है क्या। आपको सिलेबस क्या है, व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको रेलवे के कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए तो मैथ के लिए इस स्टेप को फॉलो कीजिए। जरूर आपका मैथ इंक्रीमेंट होगा बहुत अच्छा खासा। बिना कुछ सोचे समझे आप बस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। पहले स्टेप में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, शाम को ये क्लासेस जैसे आप हम जैसे किसी पेड क्लासेस या फ्री क्लासेस की आप फ्री क्लासेस कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती हैं या फिर किसी ऐप पर पेड क्लासेस कर रहे हैं, तो उन क्लासेस के बाद अपने नोट्स रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे से। जैसे कि मान लो परसेंटेज चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करने के बाद या फिर उसकी हमने एक या दो क्लासेस कर ली, एक दो क्लासेस करने के बाद शाम को जो भी मतलब जितना भी आप कर रहे हैं उस हिसाब से उनके नोट्स आपने बनाए हैं। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलें और शॉर्ट नोट्स को इतना अच्छे से रिवीजन कीजिए कि जो क्लास आपने कर ली उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तीसरे स्टेप में चैप्टर वाइज अच्छे से रिवीजन करो और अपने नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लगाते रहो। जैसे आपका सिलेबस लगभग 60 से 70% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, कंप्लीट हो जाए तो अपना 60 से 70% कंप्लीट होने के बाद अपने को अच्छे से चैप्टर वाइज कंप्लीट करते चलो, अच्छे से रिवीजन करो। मैथ ये नहीं है कि मैथ आपने कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करते जा रहे हैं, पीछे से कोई चीज़ रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से चैप्टर वाइज रिवीजन करते चलिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर के लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक पर इतने सारे फ्री मॉक टेस्ट के रूप में सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, वहाँ से अपने कर के लिए। और आप अगर आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट करने हैं तो किरण की बुक लीजिएगा। और मिक्स प्रैक्टिस करके आप अगर प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कीजिएगा अपना। स्टेप 4 आता है, उसके बाद सब कुछ करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर किया, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर करने के बाद जैसे आपको उसमें 400 क्वेश्चन करने थे, 400 क्वेश्चन बुक में थे और उसमें से आपके कुछ 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं आसानी से नहीं कर पाया, यानी कि आप आसानी से नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे थे जो आसानी से कर पाए अगर क्लासेस करने के बाद भी। तो इनको तो छोड़ दो। जो नहीं कर पाए हैं, आसानी से नहीं कर पाए हैं, उनको अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसको अच्छे से काफ़ी अच्छे से रिवीजन कीजिए, बार बार मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। उससे ही आपके जितने भी फार्मूले परसेंटेज के होंगे उनसे रिवीजन हो जाएंगे। और साथ ही जैसे कोई ऐसे आपको लगता है हर टाइप में एक दो क्वेश्चन पर जरूर टिक, ऐसे एक दो क्वेश्चन पे जो हार्ड लग रहा है उसको जरूर टिक लगाएं, जिससे कि उस कंसेप्ट को जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को करेंगे तो उस टाइप का जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। साथ ही आता है हमारा स्टेप 5। इसके बाद जब कुछ करने के बाद हमें क्या करना है, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, जब हम इतना सब कुछ करने वाले तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, वो भी आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगभग 60 से 70% सिलेबस होने के बाद ये सारे स्टेप जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से कंप्लीट कर दीजिएगा। और मॉक टेस्ट लगाने चैप्टर वाइज आपकी स्पीड भी, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि मेरा इस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट वीक है जिसको मैं अच्छे से रिवीजन करने की मुझे ज़रूरत है। और साथ ही अगर आप चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक पर लगाएंगे चैप्टर वाइज तो अच्छे से आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है जब हमारा जैसे कि आप कर रहे हैं एनटीपीसी की तैयारी, ठीक है, इस हिसाब से मैथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। एएलपी की तैयारी या फिर किसी अदर एग्जाम की जो कि रेलवे की है या फिर किसी और अदर एग्जाम की जो कि स्टेट एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, तो उसका फुल मॉक टेस्ट लगाओ। सबसे पहले उसके मॉक टेस्ट लगाओ जिस हिसाब को आपको पेपर देना है। जैसे कि आपको एएलपी देना है तो सबसे पहले एएलपी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको फुल टेस्ट में लगा दो। जैसे कि आपको 2026 का देना है, ये टारगेट सीरीज हम 2026 के लिए कर रहे हैं, 2026 के देने हैं। तो सबसे पहले हमारे 2025 के प्रीवियस ईयर जितने भी हैं सबको कंप्लीट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जैसे आपने, और आपको मैथ में कोई भी चैप्टर मिस ना हो, यानी कि कोई भी चैप्टर की क्वेश्चन मिस ना हो, और जो भी हो रहा है तो उसको अच्छे से रिवीजन करिए। इस हिसाब से आपका अच्छे से हो जाएगा और मल्टीपल साथ साथ रिवीजन करते रहना चाहिए। इस हिसाब से
अपनी मैथ की स्ट्रेटजी है। अगर इस हिसाब से आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं रीजनिंग की ही बताऊंगा कि रीजनिंग आपको 100% स्कोर कैसे किया जा करें। तो ये अपना न्यू चैनल है केसू रेलवे एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही रेलवे के एग्ज़ाम से या फिर अदर किसी एग्ज़ाम से भी। दोस्त चैनल ज़रूर छोटा हो सकता है लेकिन आपको जो नॉलेज दी जाएगी वो काफ़ी अच्छी दी जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बार इसको फॉलो कीजिए और रेलवे के लिए हमने टारगेट सीरीज भी स्टार्ट की है, उसको भी फॉलो कर आप तैयारी कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू दोस्त।